हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय और उसकी विशेषताएं। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो आर्य थे उनकी भाषा कैसी थी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय आर्य जो थे वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व पे यहाँ पे आए थे, है ना। तो क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत दो भाषा आती थी। कौन सी भाषा आती थी? एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। ठीक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत तीन भाषाएं आती थी। और कौन कौन सी आती थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। देखिए, प्राचीन जो आर्य भाषा थी उस पर दो भाषाएं आती थी। पहला कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक है। उसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कितनी भाषाएं? तीन भाषा हो गई। पाली हो गई, प्राकृत हो गई और अपभ्रंश हो गई। मतलब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की बदल के पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हो गई। ठीक। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के काल के अंतर्गत हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। वस्तुतः भाषाओं का विकास क्रम इसी प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृत आया, फिर लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से क्या हो गया? हिंदी हो गया। इस प्रकार भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यों तथा प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। जबकि लौकिक संस्कृत पाणिनि के द्वारा व्याकरण कर दी गई। ठीक है। अतः उसमें भाषिक रूपों की अनिश्चितता नहीं है। संस्कृत लौकिक संस्कृत है, वह भाषा जिसका संस्कार कर दिया गया है। ठीक है। वह भाषा जिसका संस्कार कर दिया गया है, से वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, रामचरित आदि ग्रंथ क्या है? लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन से? जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, रघुवंश है, उत्तर रामचरित्र आदि ग्रंथ है, वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसका प्रयोग वेदों और उससे संबंधित ग्रंथों में किया जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत का प्रयोग काव्य ग्रंथों, नाटकों में किया जाता है। अब देखिए क्या बोला गया है कि जो वैदिक साहित्य है, वेदों मतलब समझो। ठीक है। वैदिक साहित्य जो है, जैसे वाल्मीकि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उत्तर रामचरित्र, ये सारे लौकिक संस्कृत है। ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत है वह वेदों से संबंधित है। जिसे वेद लिखे जाते हैं उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और लौकिक किसे कहा जाता है? वाल्मीकि रामायण, ये सब जो लिखे रहते हैं उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, वैदिक संस्कृत का कब से कब तक रहा? वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक संस्कृत आज से लगभग 300 वर्ष पहले भाषा है, जिससे प्रयोग वैदिक संहिताओं, आरण्यकों ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन ग्रंथों में किया जाता है। तो क्या है, वैदिक जो संस्कृत है उसे उपनिषदों में भी उपयोग किया जाता है। यद्यपि वैदिक संस्कृत का कोई सुनिश्चित रूप नहीं था तथा उसकी कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक विशेषताएं मानी जा सकती है। ऋग्वेद के पहले मंडल एवं 10वें मंडल की भाषा में पाया जाने वाला अंतर इस बात को प्रमाणित करता है कि वेद किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर समय समय पर ऋषियों के द्वारा रचित वैदिक मंत्रों का संकलन मात्र है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का अनुमान है कि तत्कालीन बोलचाल की भाषा संभवतः वैदिक संस्कृत के निकट रही होगी। यद्यपि इसका आशय यह नहीं है कि इसमें बोलचाल की भाषा के सभी रूपों को सुरक्षित है। ठीक। अब वैदिक संस्कृत के जो व्याकरण है उसकी विशेषताओं का हम देख लेते हैं। तो वैदिक संस्कृत में दो प्रकार के स्वर थे। एक था मूल स्वर, एक था संयुक्त। मूल स्वर में क्या आते थे? आ ई उ ऋषि, री, ली। जबकि संयुक्त स्वर में थे ए ओ। वैदिक संस्कृत के व्यंजन थे। व्यंजन कौन से थे? अब क, ख, ग, झ, च, ड, अंगा, ये सब इसके व्यंजन थे। अब तीसरा क्या है? वैदिक संस्कृत में
स्वराघात इतना महत्वपूर्ण था कि सभी संहिताओं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की पांडुलिपियाँ स्वराघात चिन्ह मिलती है। बिना स्वराघात के वैदिक छंदों को पढ़ना बहुत अशुद्ध माना जाए। अब स्वराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है। शत्रु को स्वराघात के कारण इंद्र शत्रु, जिसका शत्रु इंद्र, बाहुबली समास, तथा इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु, तत्पुरुष समास पढ़ा जा सकता है, जिनका अर्थ अलग अलग होता है। मतलब वैदिक संस्कृत की जो वैदिक संस्कृत का जो व्याकरण है वो ये बताता है कि इस अक्षरों को कैसे पढ़ा जाए, और उसमें जो अर्थ होता है उसके भाषा, मतलब वैदिक संस्कृत में शब्दों के साथ अर्थ बदलते रहते हैं, उसको कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में भी बताया गया है। अब 4th नंबर, स्वराघात के कारण वैदिक संस्कृत में अर्थ बदल जाता है ना, बोली थी ना कि अर्थ बदल जाता है। इंद्र शत्रु को स्वराघात के कारण इंद्र शत्रु, जिसका शत्रु वो भी, तथा जिसका, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, सॉरी, हाँ। 5th है, स्वराघात में परिवर्तन से कभी कभी शब्दों के लिंग भी वैदिक संस्कृत में बदल जाते हैं, ठीक है, मेल फीमेल वाला। फिर टर्नर का मत है कि वैदिक संस्कृत में 2 प्रकार के स्वराघात होते हैं, एक संगीतात्मक और एक बलात्मक उपलब्ध था। मूल यूरोपीय भाषा से निश्चित रूप से स्वराघात 2 प्रकार का था, बलात्मक एवं संगीतात्मक। वैदिक संस्कृत को इसी परंपरागत से संगीतात्मक स्वराघात प्राप्त हुआ, और अनुदात्त, उदात्त एवं स्वरित 3 प्रकार का था। वैदिक भाषा में 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जो अभी भी है। वैदिक भाषा में 3 वचक अथवा 8 कारक विभक्तियाँ विशेषण रूप से संज्ञा की तरह चलती थी। अब वैदिक संस्कृत में तद्भव तत्सम भी होता था। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम तद्भव जो होता है, जैसे संस्कृत के जो शब्द रहते हैं वो हिंदी में जाते हैं तो उसी को तत्सम तद्भव कहते हैं। जैसे मूल शब्द क्या है? कृति। तो जो कृत है, जो कृत का रा आ रहा है वो संस्कृत का है। संस्कृत की हर भाषा में आर ये सब ज़्यादा आते हैं। तो जो कृत से वैदिक भाषा में प्रयुक्त क्या हो जाता था? कृत मतलब कट, एक दश। इसमें हिंदी में क्या हो जाता था? वो एकादश, विंशति, विंशंति, ये सब जो है ये जो वैदिक भाषा हो, ये जो मूल शब्द है, मतलब जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। अब वैदिक भाषा में आर्योत्तर भाषाओं के शब्दों का आगमन होने लगा। इस प्रकार के कुछ शब्द जो अन्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत में आए वो इस प्रकार है। जैसे द्रविड़ भाषा। अब जो द्रविड़ भाषा शब्द है वो क्या क्या था? द्रविड़ के लोग, अब द्रविड़ से ये समझ लो कि जिसमें ना ज़्यादा है, अणु, अरणी, कपि, काल, गण, गणा, पुष्कर, पुष्प, मयूर, अटवी, मरकट, टंडूल, ठीक है। अब आस्ट्रेलिक परिवार की भाषा, वार, कम्बल, बाण, कौशल, अंगी, ये सब आस्ट्रिक परिवार के थे। ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वैदिक काल में भाषा के 3 क्षेत्रीय रूप थे। जैसे बोलियां प्रचलित होती है, जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी। पश्चिमोत्तरी भाषा अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक आई थी, है ना, बोली जाती थी। मध्यवर्ती भाषा कहाँ से? पंजाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक बोली जाती है। जबकि पूर्वी, तो पूर्वी कहाँ से बोला जाएगा? क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग एवं बिहार आदि में, यहाँ तक कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है वो पूर्वी बोली बोलते हैं इसे। अब ऋग्वेद में पश्चिमोत्तरी बोली का प्रयोग है और इसी को ही वैदिक संस्कृत का आदर्श रूप माना जाता है। लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड कब है? 800 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। वैदिक का कितना था? वैदिक का 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। तो अब लौकिक संस्कृत क्या है? वैदिक के जो बाद आता है उसी को ही लौकिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा लौकिक संस्कृत थी, ठीक। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार, परिमार्जन कर दिया गया हो। वैदिक संस्कृत के जिन 3 रूपों जैसे पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती तथा पूर्वी का उल्लेख किया जाता है, उनमें से लौकिक संस्कृत का मूल आधार पश्चिमोत्तरी बोली थी, क्योंकि वही प्रामाणिक भाषा मानी जाती थी। पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरण बनकर अष्टाध्यायी की रचना करी थी। अब लौकिक संस्कृत साहित्य भाषा है, ठीक है। लौकिक संस्कृत एक साहित्य भाषा है।
संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्य ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसमें संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ जो है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। ठीक है, क्या है? संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है, जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की है। पाणिनि ने जिस भाषा को व्याकरणबद्ध किया वह किसी समय बोलचाल की भाषा अवश्य थी। कात्यायन द्वारा वर्तिकों की रचना से यह प्रमाणित होता है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा अवश्य थी। ठीक, इसके विरोध में जो विचार पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक रियर्सन हालवेयर ने प्रस्तुत किया वे निराधार है। क्या लौकिक संस्कृत जो है वो साहित्यिक भाषा है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत का प्राचीन रामायण भी इसी ग्रुप में आता है। ठीक है, अब क्या है? वैदिक संस्कृत की जिन विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है वे संस्कृत में प्रायः मिलती है। अतः यह वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंतर पर प्रकाश डालते हुए लौकिक संस्कृत की विशिष्टता को उजागर किया गया है। ठीक, अब वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर। अब अंतर क्या क्या था? वैदिक संस्कृत का मानवीकरण नहीं हुआ था, जबकि लौकिक संस्कृत का मानकीकरण कर दिया गया था। पाणिनि ने उसको व्याकरणबद्ध कर दिया गया था। अब क्या है? मानकीकरण के अनुसार, ठीक है, मानकीकरण के अनुसार क्या है? कारण लौकिक संस्कृत में एक रूपता थी, जबकि मानकीकरण के अभाव में वैदिक संस्कृत में बहुरूपता एवं अनुरूपता थी। लौकिक संस्कृत में मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण के कारण अपवाद बहुत कम थे, किंतु मानकीकरण ना होने के वैदिक संस्कृत में अपवाद की बहुलता थी, है ना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बिगनर हूँ तो मैं उतने अच्छे से तो नहीं बना पाई हूँ इस वीडियो को, मुझे ही पता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे से बहुत अच्छे से आप लोगों को डील करूँ और आपको एमए से रिलेटेड, इवन बीए से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी लेना है या फिर क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के या फिर कुछ भी टॉपिक्स में आपको वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो पे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे न्यू ही होगे क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर and best of luck for your exam.